वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। आज हम लोग इसके अंदर देखेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स है और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइबर्स की, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो फाइबर क्या है? तो फाइबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो फाइबर क्या है, जो हम क्लोथ्स हम पहनते हैं वो कैसे बने हैं? वो बने हैं थ्रेड से। तो वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होता है हमारे पास, फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, जिससे हमारे क्लॉथ बने हैं, उनको ही हम लोग क्या नाम देते हैं? उन्हीं को हम नाम देते हैं फाइबर्स। अब ये फाइबर्स कई तरह के होते हैं, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ फाइबर। तो बेसिकली फाइबर्स के टू टाइप्स होते हैं, पहले को बोलते हैं नेचुरल फाइबर एंड सेकंड वन है सिंथेटिक फाइबर। अब अगर मैं बात करूं नेचुरल फाइबर की, तो नेचुरल फाइबर मेरे पास क्या होते हैं, जो भी चीज हमें नेचर से मिलती है। और नेचर से हमें कौन सी चीज मिलती है? प्लांट और एनिमल्स। तो प्लांट और एनिमल से जो फाइबर हमें मिले हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर। अगर हम पूछे एग्जाम्पल, तो हमने लास्ट क्लास में 7th क्लास में पढ़ा था, सिल्क है हमारे पास, सिल्क वॉर्म से मिला, वुल है हमें हमारे शिप से मिला, तो उन सबको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल फाइबर। पर हमें तो अब क्या पढ़ना है, हमें बात करनी है सिंथेटिक फाइबर्स की। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास क्या है, जो फाइबर्स ह्यूमन बीइंग बनाता है लैब्स में, केमिकल की हेल्प से केमिकल्स लेता है, फिर लैब में जाता है और लैब में जाकर ह्यूमन बीइंग अगर जो फाइबर बना लेता है, उस फाइबर का नाम रख देते हैं सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास क्या हुए, द फाइबर्स बाय ह्यूमन बीइंग इन लैबोरेटरीज बाय यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। उन फाइबर्स को हम लोग नाम दे देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। अब बात आती है ये सिंथेटिक फाइबर्स हमारे पास बने कैसे हैं, कहाँ से आए सिंथेटिक फाइबर। तो बोला सिंथेटिक फाइबर की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर क्या होते हैं अगर मैं बात करूं, तो पोली का मतलब होता है मैनी और मर का मतलब होता है पार्ट्स। मतलब पॉलीमर जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना है। मोनोमर, जिनको हम अलग अलग अगर मैं बात करूं तो उन्हें बोला जाता है मोनोमर्स। बहुत सारे मोनोमर्स मिलाकर एक एक पार्ट को मिलाकर हमारे पास क्या बनाया जाता है, पॉलीमर। तो अब बात आती है हमारे पास इन फाइबर्स के कुछ एक टाइप भी होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आया रेयोन। रेयोन हमारे पास जो है फाइबर का एक टाइप होता है, जो क्या है हमारे पास एक आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। मतलब रेयोन का सेकंड नेम हमारे पास क्या हो जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क। ये जो आर्टिफिशियल सिल्क है हम लोग क्या कहते हैं, इट इज प्रिपेयर फ्रॉम वुड पल्प। जो हमारी वुड की पल्प होती है उससे बनता है। मतलब ये तो नेचर का एक सब्सटेंस हुआ। तो हाँ, नेचर का एक सब्सटेंस को लेकर केमिकल्स की हेल्प से आर्टिफिशियली हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। और इसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है हमारे पास सिल्क के अंदर। तो जैसे हमारा सिल्क हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो इतना एक्सपेंसिव सब लोग तो प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी कुछ एक एप्लीकेशन सीखते हैं, जो रेयोन जो है वो सिल्क की कमी को पूरा करता है। तो रेयोन की एप्लीकेशन होती है, जो भी ड्रेस मटेरियल है, लस्ट्रस जो भी सुंदर ड्रेसेस है, वो सब किसकी बनी होती है, रेयोन की बनी होती है। हमारे जो कारपेट्स है, हमारी बेडशीट्स है, उन सब के अंदर क्या है, हमारे पास रेयोन है। तो सेकंड हमारे पास आता है नायलॉन। सेकंड सिंथेटिक फाइबर का नाम आ गया नायलॉन। नायलॉन जो है वो एक मैन मेड फाइबर है विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। उसमें हम लोग नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज कर रहे थे रेयोन में, बट इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं होगा। तो ये किससे मिलकर बना है, ये मिलकर बना है कोल से, वाटर से, ऑयल से, इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने बना दिया नायलॉन। नायलॉन जो खुद है वो बहुत लस्ट्रस होता है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला होता है एंड ईजी टू वॉश। बिना किसी दिक्कत के हमारे पास वो इजीली धुल जाता है। इसी वजह से हमारे पास इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। तो अभी हम क्या देखेंगे, इनके कुछ एक एडवांटेजेस।
तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहली बात बताई कि नायलॉन जो है वो बहुत स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग होने की वजह से हम लोग उसका यूज़ करते हैं पैराशूट्स में, हमारे प्रोटेक्टिव के लिए, हमारी जो सीट बेल्ट बनी होती है प्रोटेक्शन के लिए वो भी हमारे नायलॉन की बनी है। हमारे कर्टन्स है, हमारे जो साड़ी है, जो लस्ट्रस साड़ी है, टेंट है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे पास किसकी बनी होती है, हमारे नायलॉन की। तो नेक्स्ट फाइबर का नाम आया पोलिएस्टर। पोलिएस्टर अनदर सिंथेटिक फाइबर है जो हमारे पास किससे बना है, हम बात करें ये भी हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना है। मतलब ये भी एक मैन मेड जो है, उसने नेचुरल चीज़ें नहीं लेकर मैन मेड हमारे पास बनाया है। पर अब पोलिएस्टर ऐसा क्या है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस होती है, तो बोला पोलिएस्टर बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक सुबह उठकर आपको आपके कॉटन की क्लोथ, स्कूल की ड्रेस प्रेस करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं, तो वो एक दिक्कत वाला काम है। बट पोलिएस्टर एक ऐसी चीज़ है जिसमें रिंकल्स ही नहीं पड़ते, तो जस्ट पहनो और ख़त्म काम। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पोलिएस्टर्स के बहुत ज़्यादा यूजेस देखते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पॉलीएस्टर पॉपुलर कौन सा है, तो सबसे पॉपुलर पॉलीएस्टर हमारे पास होता है टैरेलिन। पॉपुलर इसीलिए होता है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। अब इस पॉलीएस्टर की कुछ एक एप्लीकेशंस होगी, लाइक ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए, सेल बोट में सेल्स बनाने के लिए, वाटर हॉजेस, मतलब क्या है हमारे पास कहीं पे फायर लग जाती है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े पाइप्स लेकर आते हैं जिसके अंदर से पानी जाता है, उनको बोला जाता है वाटर हॉजेस। तो वाटर हॉजेस बनाने के लिए भी हमारे पास किसका यूज़ होता है, हमारे पोलिएस्टर्स का। तो नेक्स्ट नेम आता है हमारे पास एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है वो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल वुल है। जो वुल होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जबकि हमारी जो एक्रेलिक है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है और साथ ही साथ चीपर होती है और इतनी सुंदर लगती है हमारे पास, क्योंकि हमारे जो वुल है उनसे भी स्वेटर्स बनती है बट हमारे एक्रेलिक से भी बनती है। पर हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम लोग प्रेफरेंस देते हैं एक्रेलिक की। क्यों? क्योंकि वो लाइट वेटेड है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और बहुत सस्ते मिल जाती है। जबकि जो वुल की चीज़ें हैं ना, तो वो लाइट वेटेड होती है, बहुत भारी होती है और देखने में भी सुंदर नहीं होती है। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास इस एक्रेलिक के कुछ एक एप्लीकेशंस भी होती है, लाइक स्वेटर्स। जो हमारी सुंदर सुंदर स्वेटर्स होती है वो सब एक्रेलिक की बनी है। सूट्स है, ग्लव्स है, फर्निशिंग फैब्रिक है, शॉल्स है, जो भी ऐसी विंटर की ड्रेसेस होगी और आपको देखने में सुंदर लग रही है वो सब किसकी बनी होती है, एक्रेलिक की। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहली बात आई भाई ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं ना, तभी हम लोग पैराशूट्स में यूज़ कर सकते हैं इनको। मोर ड्यूरेबल होती है, मतलब बहुत टाइम तक चलती है, एक बार ले ली कोई चीज़ भाई बहुत टाइम तक चलती रहेगी। वो लिटिल वाटर एब्जॉर्ब करती है, रिंकल्स नहीं आते हैं इसके अंदर, लाइट वेटेड है, आराम से पहनो, कंफर्टेबल होकर रहो, नोट अटैक बाय मोथ। जो भी हमारे मॉस्किटोज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो भी अटैक नहीं करते हैं इनके ऊपर। श्रिंक नहीं होता है सबसे पहले मेन बात, और लेस एक्सपेंसिव होता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, भाई इतना ज़्यादा महंगा ही नहीं होता कि भाई आधे से ज़्यादा लोग ले ही ना सके। ऐसे ही होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर जो सबको अवेलेबल है और सब इसको आराम से ले सकते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा हमारे सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है, किससे बने हैं और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर टाइप्स की वजह से उनकी अलग अलग एप्लीकेशंस होती है एंड देन हमारे पास आ जाता है करेक्टरिस्टिक्स उनकी क्या होती है। तो अभी हमारा जो चैप्टर था वो था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।